बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन और आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुंगेर जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने सदर अस्पताल सहित जिले के कई स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सदर हॉस्पिटल में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधा का मुआयना करने के साथ साथ लंबित स्वास्थ्य सुविधा को भी शुरू करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद जिला पदाधिकारी ने RT-PCR लैब का निरीक्षण किया, जहां तकनीकी कर्मियों ने बताया कि पूरी तरह से लैब तैयार है। 28 जून को वर्चुअल डेमो के साथ 29 जून को इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने बताया कि अब कोविड-19 के परिणाम के लिए भागलपुर और पटना से रिजल्ट आने का इंतजार नहीं करना होगा। जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोग को देनी है या हम लोग दे रहे हैं, जो उन सभी का हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया। हमारे द्वारा डायलिसिस सेंटर और ब्लड सेपरेटर यूनिट का भी निरीक्षण किया गया। इसके अलावा जो कोविड सेंटर DCHC CCC है, उसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया और जो आवश्यक निर्देश है वो हम लोगों ने दिया है। स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, कुछ और इसमें इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, इसके लिए हमने सीजन साहब को निर्देश दे दिया है। और जो हमारा डायलिसिस सेंटर और RT-PCR जो हमारा सेंटर है, जिसके जो चालू हो जाने से यहाँ मुंगेर में जो RT-PCR है वो यहीं पे हो जाया करेगा। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को 22 जून से 6 जुलाई तक पखवाड़ा के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है, जिसे लेकर बीजेपी पश्चिमी नगर मंडल ने सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम और गांधी स्मृति पुस्तकालय में वृक्षारोपण का आयोजन किया। साथ ही पौधे के सामने पौधे से वृक्ष बनने तक और वृक्ष की सुरक्षा की सभी ने शपथ ली। इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि जल और ऑक्सीजन बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए हर एक व्यक्ति कम से कम अपने जीवन काल में 5 पौधे जरूर लगाए, जो बड़े वृक्ष होने के बाद ऑक्सीजन की पूर्ति करे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण के कार्यक्रम तय किए और वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितना महत्व रखता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हम सब लोग मिलकर के वृक्ष भी लगाएंगे और वृक्ष की सुरक्षा भी करेंगे। और इस अभियान के तहत 23 जून से लेकर के 6 जुलाई तक वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरे संपूर्ण देश में चलाया जा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कल से बलिदान दिवस है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बलिदान दिवस को ऑक्सीजन लगाने के लिए वृक्षारोपण, ऑक्सीजन पैदा करने के लिए वृक्षारोपण का आयोजन पूरे देश में किया है। और हम सभी कार्यकर्ता बंधु 5-5 वृक्ष पेड़ लगाने का संकल्प लिए हैं कि उससे जो वातावरण में पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण पर निजात पाया जा सकता है। राज्य सरकार की तरफ से बने पटना रिंग रोड और दानापुर बिहता एलिवेटेड रोड को लेकर पटना जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने बिहटा पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने पटना रिंग रोड प्रोजेक्ट को लेकर बिहटा प्रखंड के कन्हौली गांव का निरीक्षण किया और बिहटा रिंग रोड प्रोजेक्ट साथ सरमेरा SH 78 का भी अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इसके अलावा जो भी परेशानियां आ रही थी उसे जल्द से जल्द हल करने का निर्देश भी दिया गया है। और इसके बाद दानापुर बिहता एलिवेटेड रोड को लेकर बिहता प्रखंड के सिकंदरपुर गांव पहुंचे, जहां पर पटना DM ने NHAI के अधिकारियों के साथ निर्माण कार्य को लेकर जायजा लिया। इसके अलावा कार्य में जो भी रुकावट आ रही है उसे लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। दानापुर से कोयलवर तक रोड बन रहा है, उसका हम लोगों ने अलाइनमेंट वगैरह वो सब देखे हैं। इसमें मुख्य रूप से दानापुर से बिहटा तक एलिवेटेड रोड है, जो आप सभी लोगों को पता है। पहले जो प्रपोज था उसमें कई जगह बाईपास था जो अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन भूमि अर्जित है हमारी।
उद्देश्य है कि उसको हम लोग देख करके उसको अपने सरकार के कब्जे में ले करके वहाँ जो भी ऑफिशियल या जो अन्य उपयोग के लिए हम उसका रख लें। एक तो ये उद्देश्य है, और दूसरा इनका जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत चेंजेज हो रहा था NH का, NH के लोग भी थे, तो उसको हम लोगों ने देखा है। तो दानापुर से शुरू करके ये लोग यहाँ ESI हॉस्पिटल के पास ला करके एलिवेटेड रोड को डाउन करेंगे, और यहाँ से फिर आगे कोइलवर तक अभी 4 लेन प्रपोज था, उसको अभी 6 लेन करने का बता रहे हैं, घोषणा हुई है। तो उसके अनुसार आगे जहाँ वर्जन की जरूरत होगी दोनों साइड में, उसको हम लोग करेंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया, वैसे ही कश्मीर की नेता महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान की वकालत करते हुए भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की सलाह दे डाली। वहीं महबूबा के बयान पर सामाजिक संगठनों ने गहरी नाराजगी जताई है, और काशी में नाराज सामाजिक संगठनों की कमान संभाली मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी ने, जहां पाकिस्तान का पुतला दहन भी किया गया। आज हम लोग पाकिस्तान का पुतला फूके हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कश्मीर के नेताओं के साथ एक बैठक करना चाहा, उन्हें आमंत्रित किया कि आप लोग आइए बैठ के वहाँ जो अभी सीटें खाली है उसका एक सलूशन निकाला जाए। लेकिन महबूबा के पेट में दर्द होने लगा, कहे कि इसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए। हम पाकिस्तान को क्यों शामिल करें, हमारे देश का ये मैटर है। हम अपने देश के नेताओं से बात करेंगे, अपने देश के बड़े बड़े जो भी नेता हैं सब एक साथ बैठ के इसका सलूशन निकालेंगे। आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के नेताओं को बातचीत करने के लिए बुलाया है, ताकि वहाँ पर इस मुद्दे पर बातचीत हो, वहाँ लोकतंत्र की जो चुनाव वगैरह हो जाए। अब जैसे ही उन्होंने बुलाया वैसे ही वहाँ की जो कश्मीर की नेता है महबूबा, और उन्होंने तुरंत राग अलापना शुरू कर दिया कि नहीं पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए। अब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में किसकी सरकार बन रही है, हम उसमें दखलंदाजी करते हैं, तो क्यों पाकिस्तान को यहाँ शामिल कराया जाए। और पाकिस्तान ने अब तक जो हमारी जमीन कब्जा किया है POK के नाम पर, गिलगित है, बाल्टिस्तान है, उसको अब तक तो आज़ादी मिली नहीं, और वहाँ मानवता पीड़ित है। और पूरी दुनिया के देश के नेता और पूरी दुनिया की सरकार मिलकर के अब तय करे कि भारत इतने दिनों से सहिष्णु रहा, भारत ने कोई आक्रमण नहीं किया और बार बार पाकिस्तान से बात करता रहा, और पाकिस्तान से 70 साल तक बातचीत का क्या फायदा मिला। उत्तर बिहार में हर एक साल बरसात के मौसम में बाढ़ का कहर देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, बाढ़ के कहर से कई लोगों की जान भी चली जाती है, और कई लोगों के आशियाने भी तहस नहस हो जाते हैं, जिसके कारण विस्थापितों की जिंदगी वो जीने को मजबूर हो जाते हैं। इसी कड़ी में मधुबनी जिले के बाबू बरही के पिपरा घाट पर कमला नदी में समाज के कुछ लोग ईश्वर पर ध्यान देते हुए बाढ़ नहीं आने के लिए कमला मैया की आरती कर प्रार्थना के माध्यम से नदी की दिशा और रफ्तार पर अंकुश लगाने की कामना कर रहे हैं, जिसे देखते हुए समाज के कुछ लोगों ने कमला महारानी से गुहार लगाई है कि इस बार बाढ़ की खौफनाक दृश्य ना दिखाई दे और किसी भी लोगों और परिवारों को अपने आगोश में ना ले। वहीं बीती देर शाम सैकड़ों की संख्या में लोग कमला महारानी की आरती करते दिखाई दिए। बताते चले कि 2019 में कमला नदी में आई भीषण बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए थे और कई लोगों की जान भी चली गई थी। आगरा नक्षत्र के प्रवेश करते ही किसान धान रोपनी की शुरुआत हो चुकी है। वहीं किसान धान की रोपनी में जुटे हुए हैं। वहीं जिन किसानों ने रोहिणी नक्षत्र में धान का बीहन डाला था, वो बीहन अब पुष्ट होकर रोपनी के योग्य हो गया है। सदर प्रखंड के पोइया गांव के संभ्रांत किसान और बिहार विभूति के भतीजे तथा पोइवा पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान पैक्स अध्यक्ष कौशलेंद्र प्रताप नारायण सिंह ने अपने खेत में पही रोपना की शुरुआत की। पही रोपना की शुरुआत के दौरान खेत की क्यारी में भगवान गणेश, भगवान इंद्र, माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की पूजा पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ की गई। ये अच्छा महत्व माना गया है। इस मुहूर्त में जो हम लोग जो पही रोपना करते हैं, इसे पचाठ कहते हैं अपने क्षेत्रीय भाषा में,
इसका पूजन करने से जो इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया जाता है, गणेश जी का पूजन किया जाता है, लक्ष्मी नारायण का, कुबेर जी का पूजन किया जाता है। जो धन्य धान्य से समृद्धि हो, फसल बढ़िया उपजे, इसके लिए पूजन किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का मेन गेट खोलने और विश्वविद्यालय में 100 से अधिक पदों पर की गई स्केल सपोर्टिंग चौक की बहाली की जांच को लेकर आयसा कार्यकर्ताओं की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। वहीं तीसरे आयसा कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के मेन गेट पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया है। तो वही कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के कुलपति और सुरक्षा पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। हमारा मुख्य मांग ये है कि हम लोग का जो पूसा कृषि विश्वविद्यालय है इसका मुख्य गेट खोलना चाहिए क्योंकि 15 तारीख तक इस कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार 15 मई तक इस गेट को बंद करना था। इसके बाद इसको खोल देना था। इस गेट से हम ब्लॉक से लेकर थाना से लेकर बैंक से लेकर इसके बाद हॉस्पिटल सब इसी मुख्य द्वार से जाते हैं। अगर इस मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है, इसके लिए हम लोग को 2-3 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता है। इसी के मांग के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग का मांग जो है, पहले तो ये मुख्य जो विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार है वो बंद है, वो जल्द से जल्द खुलवाया जाए। और इससे पहले जो है स्किल सपोर्टिंग का एक पदों पर बहाली हुआ था, उसका रिजल्ट जो है बहुत तरह की धांधली हुई है और न इसमें कटअप जारी किया गया, न सफल छात्राओं का रिजल्ट का मतलब जो क्लियर नहीं किया गया। युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव कुमार झा राजधानी रांची पहुंचे। इस दौरान प्रेस वार्ता आयोजित कर कई मुद्दों पर राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपनी बातों को रखा। इसके अलावा इस वार्ता में बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। राजीव झा ने नीतीश कुमार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और बिहार की अपेक्षा में झारखंड में विकास की रफ्तार को अधिक बताया। पेट्रोल, डीजल समेत खाद्य पदार्थों के दामों में पूरी तरह से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो वहीं बढ़ती कीमतों के खिलाफ भाकपा माले नगर और मुफस्सिल कमेटी की ओर से शहर के हाई स्कूल मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर आक्रोश जताया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व माले नेता उज्जवल साव, प्रीति भास्कर और मोहम्मद सलाउद्दीन ने किया। मौके पर प्रीति भास्कर ने कहा कि कोरोना त्रासदी के बीच महंगाई की मार देश की जनता के लिए जानलेवा हो रही है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं और उनके रोजगार भी छिन चुके हैं। ऊपर से इस महंगाई के दौर ने आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। इसलिए प्रतिरोध कार्यक्रम के जरिए केंद्र सरकार से मांग की जाती है कि तत्काल डीजल, पेट्रोल सहित खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि को वापस लिया जाए। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करते हुए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी की चीज़ों की दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, पेट्रोल, डीजल, यहाँ तक कि खाने का तेल का दाम, सरसों तेल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, गरीब लोग खाने पर, मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के मार से मरने से पहले लोग भूख की मार से मर जाएंगे। अगर सरकार इसी तरह से महंगाई को और ऊंची स्तर पे लेके जाते जाएंगे तो हमारे देश में ये समय बहुत नजदीक आ रहा है जब हम लोग सर्वहारा हो चुके होंगे। सिर्फ और सिर्फ जान की हानि ही नहीं, माल की हानि भी अब लोगों की होना शुरू हो चुकी है। महंगाई के खिलाफ सर्कस मैदान गिरिडीह में मोदी जी का सहरसा के भीड़ा थाना क्षेत्र में 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने 18 वर्षीय युवक को गोली मारकर उसे घायल कर दिया। आनंद फारन में परिजनों द्वारा घायल युवक को सहरसा स्थित निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वही घटना की जानकारी देते हुए घायल संकेत झा ने बताया कि बीते दिन वे अपने घर से मंदिर की ओर जा रहा था। वही इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उस पर गोली चला दी। तो वही उक्त बदमाशों द्वारा करीब 4 राउंड फायरिंग भी की गई। बता दें कि बीती 8 जून को उक्त घायल युवक संकेत झा अपने सहयोगी के साथ मुख्तार मंदिर के पास दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 23 वर्षीय मनखुश झा घायल हो गया था।
बस आगे गली के पास गए हैं, 4 बाइक सवार होते गोली चलाने लगा, उसमें कार में गोली चल गई, हम गिर गए, तो आगे जाके गोली चलाया, तो आगे मोबाइल में चलाते हुए निकल गया। कहाँ पे मोबाइल अंतरिक्षा मध्य को वार्ड नंबर 5 कौन बना दो मेरा क्या नाम है संतोष कुमार और जाने की वीडियो 4 बजे पहला नाम सुकुमार था, दूसरा सरल सिंह, दूसरा नमकोन था, चौथा नाम शंकर था। तो पुराना विवाद था नहीं, ऐसे ही बार बार कर सकता था। वहीं बेगूसराय में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में बीती रात बेखौफ अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। घटना जिले के चकिया ओपी क्षेत्र के मल्हीपुर बिनटोली गांव की बताई जा रही है, जहां एक युवक पड़ोस में लड़की की शादी का बोझ खाने जा रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर अपराधियों के साथ उसकी झड़प हो गई और इसी से नाराज होकर आक्रोश में अपराधियों ने उसे गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। वहीं गोली चलने के बाद घटनास्थल पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद आपको बता दें स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना चकिया थाने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वही अगली खबर आपको बता दें, मुंगेर संग्रामपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एसटीएफ ने हथियारों की बड़ी डिलीवरी की सूचना के बाद संयुक्त रूप से जाल बिछाकर संग्रामपुर गंगटा टैक्सी स्टैंड के पास एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया है। वही जांच के दौरान उनके पास से बरामद थैले में से 13 पिस्टल, 13 मैगजीन और 100 राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। जिसके बाद प्रेस वार्ताकार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर संग्रामपुर थाना पुलिस और एसटीएफ के सहयोग से संग्रामपुर गंगटा मुख्य मार्ग पर संग्रामपुर टैक्सी स्टैंड के पास एक थैले में रखे गए सामान के साथ एक महिला और एक पुरुष को पकड़ा गया है। सूचना के आधार पर संग्रामपुर थाना की पुलिस एवं एसटीएफ सहयोग से संग्रामपुर बाजार में हटा दिया गया। इसमें प्रवक्ता साधना देवी दोनों कर रहा है। उनके पास से 13 पिस्टल, 13 अतिरिक्त मैगजीन, 100 राउंड की गोली और एक मोबाइल बरामद किया गया। वहीं सवेरा चौक के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि सवेरा चौक के पास NH-31 पर अज्ञात वाहन ने मॉर्निंग वॉक में निकले एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुर्घटना स्थल पर ही ठेला चालक की दर्दनाक मौत हो गई। वही घटना सुबह की बताई जा रही है। सड़क हादसे की खबर सुनते ही अन्य स्थानीय दुर्घटना स्थल पर जमा हो गए और शव की पहचान होने पर मृतक के घर वालों को सूचित किया गया। जिसके बाद घटनास्थल पर आक्रोशित लोगों की भीड़ जमा हो गई और NH-31 को जाम कर लोग उचित मुआवजे की मांग करने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ पुलिस सड़क को जाम से मुक्त करने की कवायद में जुटी हुई है। वही बाढ़ पुलिस द्वारा पटना के संबंध में खंगाले जा रहे CCTV फुटेज में देखा गया कि वाहन को अचानक तीव्र गति में पीछे करने की वजह से यह हादसा हुआ। डेली आते थे अपने घर से काजी चौक से मंदिर के पास सुबह भीड़ लगने। आज सवेरे 4 बज के कुछ मिनट में आए। बलेरो वाले बता रहे हैं, कैमरा में भी आया है, बलेरो वाले पीछे से बोर्ड है कारखाना का, उसमें से दिया उनका पैर कट गया। बाढ़ मंदिरों हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ से रेफर कर दिया गया पटना। रास्ते में जाने में सुबह सुबह टहलने के लिए निकलते थे, इसी क्रम में इनको एक गाड़ी जो है जरूरत है धक्का मार के चला गया है, उसमें इनकी मृत्यु हो गई। ये सड़क जाम क्यों सड़क जाम किए हुए क्यों? आज बस कुछ इनका मांग है मुआवजा वगैरह को, उस बात पर समाप्त किया जा रहा है। मधुबनी जिले के लौखी नरहिया ओपी के बनगामा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी हो गई, जिसमें एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। वहीं घटना के बाद घायलों की स्थिति नाजुक होने की वजह से उन्हें DMCH रेफर किया गया।
साथ ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर जाकर उन्होंने छापा मारा, जहां दोनों पक्षों की ओर से सभी सदस्य फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस की चौकसी जारी है। अब देखने की बात है कि गुनहगारों को पुलिस कितनी जल्दी पकड़कर जेल भेज पाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। औरंगाबाद के बडेम ओपी के पंचमो गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे और उसी क्रम में तेज बारिश होने लगी, जिससे बचने के लिए बच्चे पास के पेड़ के पास छुप गए और इसी क्रम में आकाश में चमकी बिजली पेड़ पर आ गिरी, जिसके कारण ये घटना घटी। तो वही इस घटना के बाद आनन फानन में परिजनों ने दोनों बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वही घटना की जानकारी मिलते ही नवीनगर के विधायक डब्ल्यू सिंह सदर अस्पताल पहुंचे और मृतक बच्चों के परिजनों का धैर्य बढ़ाकर और जिला प्रशासन से जल्द इनके परिजनों को आपदा राहत कोष से मुआवजा देने की मांग की। बताते चले कि जिले में वज्रपात से मौत का ये दूसरा मामला सामने आया है, जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ा दुखद है, दोनों बच्चे वज्रपात से मर गए। हम लोग बस इतना ही चाहेंगे कि हम लोगों के परिवार को जो भी आपदा से जो राशि मिलती है वो जल्दी से जल्दी मिले, क्योंकि पहले का हम लोगों का जो अपना एक्सपीरियंस है कि आपदा का पैसा आने में 6 महीने लग जाते हैं। तो इन दोनों बच्चों के साथ ना हो, उनके परिवार के साथ ना हो, ये आप लोगों के माध्यम से। शेखपुरा सदर अस्पताल में संचालित पोस्टमार्टम हाउस में पिछले 1.5 सालों से पानी की व्यवस्था नहीं रहने की वजह से पोस्टमार्टम में काम कर रहे कर्मियों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कर्मियों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। तो वही इसे लेकर कई बार प्रबंधक और सिविल सर्जन से शिकायत भी की गई है, लेकिन बावजूद इसके भी पिछले 10 सालों से किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। गौरतलब है कि सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था को लेकर आए दिन मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पोस्टमार्टम हाउस में सुविधा नहीं होने के कारण मृतक के परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए काफी इंतजार भी करना पड़ता है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़।